काफ़ी मेहमान तो विदाई देने के बाद जा चुके थे, लेकिन खास मेहमान अभी भी बहुत सारे थे जिन्हें सोमवार को कथा के बाद जाना था। सीमा सबसे बतियाते गप्पे मारते टाइम पास कर रही थी। उसे बस इंतज़ार था कि कितनी जल्दी ऊपर कमरे में जाऊं। रात के 12 बज गए थे। सीमा की सास की उम्र की कुछ लेडीज अभी भी बातों में लगी थी। सीमा तो उनकी बातों से परेशान हो रही थी। फिर उसने उठकर पूरे घर का चक्कर लगाया तो एक कमरे में कुछ लोगों का पीना पिलाना चल रहा था। वाइन की गंध कमरे से बाहर तक आ रही थी और सीमा के मौसा जी की बैकी बातें बाहर तक सुनाई दे रही थी। सीमा इन सब चीज़ों से और चिढ़ रही थी और सोच रही थी कि ये सब सोए तो मैं यहाँ से निकलूँ। रात के करीब 1 बजे सब खा पीकर सो गए। जब चारों तरफ शांति छा गई तो सीमा चुपके से उठी और एक पतला सा गद्दा और तकिया लेकर अंधेरे में ही जीना चढ़ते हुए ऊपर तीसरी मंजिल पर पहुंच गई और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और लाइट जला दी। जब सीमा ने दरवाज़ा को अंदर से बंद करना चाहा तो देखा कि अंदर से बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन ऐसे बिना दरवाज़ा बंद किए वह खुल के मस्ती भी तो नहीं कर सकती थी। सीमा पर तो प्यास हावी थी, इसलिए उसने कमरे का बल्ब निकालकर एक तरफ रख दिया जिससे पूरे कमरे में अंधेरा हो जाए। अब अगर कमरे में कोई आ भी जाए तो सीमा को संभलने का मौका मिल जाएगा। फिर सीमा ने दरवाज़ा को यूं ही सटा दिया। फिर वह गद्दा बिछाकर लेट गई। कितना सुकून मिल रहा था उसे अंधेरे कमरे में अकेले लेटने का। घर से बाहर वह तो सलवार सूट ही पहनती थी। सीमा को लेटे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी, तभी दरवाजे की चरमराहट के साथ खुलने की आवाज़ आई। सीमा की डर के मारे तो सांस ही रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा और पूरी आंख खोलकर दरवाजे की तरफ अंधेरे में देखने का पूरा प्रयास करने लगी। तभी सीमा ने आवाज़ सुनी। उस आवाज़ से सीमा समझ गई कि ये तो मेरे मौसा जी हैं। सीमा के मौसा अपनी पत्नी को ढूंढते हुए ऊपर आ गए थे। सीमा के मौसा तो अपनी पत्नी समझकर सीमा पर हमला कर रहे थे। सीमा के गद्दे पर आकर उसके मौसा लेट गए और सीमा से कहा, क्या हुआ जान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सीमा समझ नहीं पा रही थी कि इस मुश्किल घड़ी में वह कैसे बचे। उसके मौसा अपना मुंह सीमा की तरफ बढ़ाते हुए बोले तो उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मौसा तो जैसे सब कुछ करने को तैयार थे। जैसे ही मौसा ने सीमा को पकड़ा, सीमा तुरंत उठ खड़ी हुई और कहा, मौसा जी, मैं सीमा हूँ। मौसा शर्म से पानी पानी हो गए और तुरंत उठकर वहाँ से चले गए।